बच्चों के दिमाग में होता है कि अगर हम ओलंपियाड के लिए पढ़ेंगे तो पता नहीं कितना सारा पढ़ना पड़ता होगा, क्या सिलेबस आता होगा, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन आ जाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी में तो ऐसी कोई बातें ही नहीं दे रखी। ऐसा आता है आपके दिमाग में? तो भाई पीछे देखो देखो, ये साइंस का आपको सिलेबस दिखा रखा है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक क्लास ली है, जैसे क्लास 9th का सिलेबस है। हेलो एवरीवन, आई एम ईशानी राठौर, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, क्या लिख रहा है? कंपैरिजन ऑफ स्कूल एग्जाम्स एंड ओलंपियाड। भाई जो बच्चा स्कूल जाता है और ओलंपियाड नहीं देता, उसके जीवन में बड़ा दुख होता है। वो हमेशा यही सोचता है कि अगर ओलंपियाड दूंगा तो कितना पढ़ना पड़ेगा, खेलने का भी टाइम नहीं मिलेगा, नहाने का भी टाइम नहीं मिलेगा, किसी चीज का टाइम नहीं मिलेगा, मोबाइल चलाने का भी टाइम नहीं मिलेगा। और जो पेरेंट्स होते हैं जनरली, उनके मन में भी यही डाउट रहता है कि अगर हमारा बच्चा ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर करेगा, बेचारे की सोशल लाइफ खराब हो जाएगी, दिन भर पढ़ता रहेगा, पढ़ाई का कीड़ा बन जाएगा और बूढ़ा हो जाएगा। ऐसे डाउट्स रहते हैं। तो अगर आप लोग भी ये जो वीडियो देख रहे हैं, जिनके मन में ऐसे ही कुछ डाउट्स हैं, तो ये वीडियो एक परफेक्ट वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि स्कूल लेवल की पढ़ाई और ओलंपियाड लेवल की पढ़ाई कि अंदर क्या सिमिलैरिटीज हैं और किस तरीके से थोड़ी सी मेहनत के साथ आप ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर भी कर सकते हैं। एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो आप पढ़ रहे हैं उसको सिर्फ रटेंगे नहीं, उसको मजेदार तरीके से समझेंगे। इनफैक्ट जो मैं सिंपल शब्दों में बोलूं, जैसे साइंस ही है, साइंस आप पढ़ेंगे नहीं, उसका सार समझेंगे, उसकी प्रैक्टिकलिटी समझेंगे। खाली रट्टू की तरह रट के लिख के नहीं आएंगे एग्जाम में। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो बच्चों देखो, सबसे पहली चीज मैं बिल्कुल बेसिक मिथ जो है वो ब्रेक करती हूँ। बच्चों के दिमाग में होता है कि अगर हम ओलंपियाड के लिए पढ़ेंगे तो पता नहीं कितना सारा पढ़ना पड़ता होगा, क्या सिलेबस आता होगा, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन आ जाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी में तो ऐसी कोई बातें ही नहीं दे रखी। ऐसा आता है आपके दिमाग में? तो भाई पीछे देखो देखो, ये साइंस का आपको सिलेबस दिखा रखा है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक क्लास ली है, जैसे क्लास 9th का सिलेबस है। क्लास 9th का एनसीईआरटी का सिलेबस आपको दिख रहा है? जरा गौर फरमाओ, देखो क्या लिख रहा है। एनसीईआरटी साइंस करिकुलम, जो आपकी बुक में दे रखे हैं चैप्टर्स, उनकी लिस्ट दे रखी। ये केमिस्ट्री के चैप्टर्स, बायो के चैप्टर, फिजिक्स के चैप्टर। एग्जाम्पल में एक चैप्टर पढ़ लेती हूँ। बायो में क्या लिख रहा है बेटा? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल। अब यहां पर आपको कंपैरिजन में दे रखे हैं कुछ ओलंपियाड्स, अलग अलग बहुत सारे ओलंपियाड होते हैं ना। आओ जरा उनके सिलेबस देखो। पहला दिख रहा है आपको एसओएफ एनएसओ। एनएसओ बढ़िया मजेदार पेपर आता है एकदम ना, क्वेश्चन मजेदार होते हैं। तो देखो इसका सिलेबस देखो क्या लिख रहा है। फिजिक्स में उधर दे रखा है आपको, देखो मोशन, यहाँ पर आपको मोशन मिल जाएगा। आओ जरा बायो का ढूंढो। बायो क्या दे रखा है? सेल दे रखा है आपको, सेल वहां भी दे रखा है। मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, बट अगर आप ढंग से वीडियो को पॉज करके देखोगे ना, तो यहाँ जितने चैप्टर लिख रहे हैं एज इट इज सारे चैप्टर यही लिख रहे हैं। इसका मतलब सिलेबस तो सेम है। यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा चैप्टर मिल जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि बायो में दे रखा है। एनएसओ के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज पे क्वेश्चन आते हैं ना, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं ना कि जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये चैप्टर जो है थोड़ा सा अलग है, बट अगेन आप सबको आता है, तो सारा का सारा सिलेबस सेम हो गया। आओ जरा नेक्स्ट देखते हैं, क्या है आपको दिख रहा है? सिल्वर जोन का आईओएस, एकदम मजेदार। ध्यान से देखो, सेम सिलेबस दे रखा है जो कि आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। एक और लो, कर लो बात एक और, यूसी एनएसटीएससी। एनएसटीएससी बहुत ही अच्छा पेपर होता है, अगर ध्यान से देखोगे तो उसका सिलेबस भी सेम दे रखा है। तो भाई जो बच्चे ये बातें करते हो, जो पेरेंट्स ये मिथ में रहते हैं कि ओलंपियाड में पता नहीं क्या ही पढ़ना पड़ता होगा, तो पहला आपको बात समझ आई, सिलेबस सेम होता है। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है एज इट इज सेम टॉपिक्स कवर होते हैं हमारे ओलंपियाड्स में। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो क्या दिक्कत है ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करने में, क्योंकि सिलेबस तो सेम है। चलो नेक्स्ट बात पे डिस्कस करते हैं। आओ, ये दिख रहा है आपको? मैथ्स का सिलेबस दिख रहा है? आओ जरा मैथ्स देख लेते हैं। मैथ्स में बच्चों को लगता है भाई मैथ्स में तो बहुत पढ़ना पड़ता होगा। चलो भाई साइंस का सेम है तो क्या हुआ, मैथ्स में तो पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन आते होंगे। आओ जरा देखो, मैथ्स का एनसीईआरटी करिकुलम दे रखा है आपको यहाँ पर। आओ जरा इधर देखो, एसओएफ आईएमओ, एकदम मस्त पेपर आता है और सिलेबस देखो एज इट इज वही दे रखा है जो यहाँ पर दे रखा है। पूरा पढ़ूंगी नहीं, क्योंकि आप आराम से अगर वीडियो को पॉज करके देखो, मैं साइड में हो गई, पॉज करके देखोगे ना, सारा का सारा वही दिखेगा। आओ जरा नेक्स्ट देखते हैं, सिल्वर जोन का आईओएम। अरे भाई 5 ही चैप्टर आते क्या? नहीं नहीं, ये ब्रॉड यूनिट्स हैं जिसमें सारे चैप्टर यही कवर होते हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं एनसीईआरटी में। ठीक,
तीसरा देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, यूसी यूआईएमओ, यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम सिलेबस है। तो भाई सिलेबस का तो कोई लोचा नहीं है, चाहे साइंस हो चाहे मैथ्स हो। यानी कि ये आपके मन का भ्रम है कि हमें ओलंपियाड्स के लिए ना जाने क्या ही पढ़ना पड़ेगा। समझ आ गई बात। इसी तरीके से इंग्लिश हो गया, एसएसटी हो गया, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी सेम ही पैटर्न फॉलो होता है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट मदर बुक यहाँ पर भी क्या है, एनसीईआरटी। चलिए आगे चलते हैं। अब चलो मुझे ये तो समझ आ गया कि भाई एनसीईआरटी ही है जिससे क्वेश्चन आएगा, पर सवाल आता है ओलंपियाड क्यों दूं भाई, फायदा क्या है, मैं क्यों जबरदस्ती एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालूं। तो आओ इस स्लाइड पे आपको सारे जितने भी आपके दिमाग में बातें आती है ना, ओलंपियाड क्यों दूं, क्या फायदा है, क्या करना, रहने दो, टाइम वेस्ट होगा, ये सारे बातों का क्वेश्चंस का जवाब है यहाँ पे। देखो पहली बात आप ये देखो, अगर मैं एनसीईआरटी खोलती हूँ, एनसीईआरटी खोलूंगी ना, आप उसको अगर ढंग से रीड करोगे तो यू नीड सपोर्टिव बुक। हमेशा आपको एनसीईआरटी रीड करने के लिए एक सपोर्टिव बुक चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में जो लिखा होता है वो लिखा सारी बातें, बट उसको समझने के लिए ढंग से आपको एक बुक चाहिए, यानी कि यू नीड अ रेफरेंस बुक। और वही रेफरेंस बुक जब आप ढंग से पढ़ते हैं तो हर एक लाइन से कुछ ना कुछ मजेदार बात निकलती है। फॉर एग्जाम्पल आपने नॉर्मल जो है पैराग्राफ पढ़ लिया, उसमें से कुछ मजेदार ट्विस्ट डाल के, मैं एग्जाम्पल चेंज करके, कोई सिचुएशन बनाकर अगर आपके सामने क्वेश्चन प्रस्तुत कर दूं, वही ओलंपियाड का क्वेश्चन होता है। ओलंपियाड में कैसे क्वेश्चन आते हैं यार, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जो आपके स्कूल लेवल में थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, वहां पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर स्कूल में जाओगे तो वही 5 क्वेश्चन, वही 10 क्वेश्चन का रट्टा मार के आंसर लिखना है ना। तो उससे आपका डेवलपमेंट क्या हुआ, आपने तो बस वही याद किया और वही लिख दिया। पर ओलंपियाड में आपने जो चैप्टर पढ़ा उसकी हर एक लाइन से कोई मजेदार ट्विस्ट करके क्वेश्चन बनाने की एबिलिटी रखते हैं ओलंपियाड वाले। मतलब आपके उस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल अप्रोच, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, थ्योरेटिकल अप्रोच, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें डेवलप होती हैं आपकी जब आप ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो बेटा ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आगे चल के लाइफ में अगर हम देखें, अगर आपका टारगेट कोई भी बड़ा ओलंपियाड है, नीट है, आईआईटी है, तो उसके लिए खाली आपने 10 क्वेश्चन रट्टे मार के कुछ नहीं होना है। उसके लिए आपको ये सारी एबिलिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी। तो डेफिनेटली आपका ये वाला फायदा हो रहा है ओलंपियाड में। सेकेंड थिंग, जब एक बच्चा शुरुआत से ओलंपियाड्स देता है ना, तो उसके अंदर एक डर खत्म हो जाता है। समझ रहे हो, एग्जाम फियर जिसे हम कहते हैं, वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट स्टार्टिंग से डेवलप हो जाती है। उसको डर खत्म हो जाता है कि वो कैसे करना है, क्या करना है। उसको आराम से क्लियर रहता है कि भाई मुझे ऐसे बैठना है, मुझे ऐसे माइंड सेट करना है, इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, बबल ऐसे भरना है, टाइम मैनेजमेंट ऐसे करना है, सब आता है उसको भाई। तो जब वो यही बच्चा जब 12th में जाकर नीट का पेपर देगा, आईआईटी का पेपर देगा, या कोई भी बड़ा ओलंपियाड देगा, तो उसको डर नहीं लगेगा। क्यों भाई? उसको ऑलरेडी आता है ये सब कुछ। और वही कंपैरिजन में जो बच्चा अकेला पहली बार पहला पेपर दे रहा होगा, अकेला बेचारा जाएगा मम्मी पापा के बिना, उसकी ना हालत खराब हो जाएगी। तो ये एक सेकेंड जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो बेनिफिट होता है। ठीक है, चलिए अब इस स्लाइड में भी कुछ पॉइंट्स हैं, मैं डिस्कस करती हुई जाती हूँ। जैसे अपन देखो लिखा हुआ है एंगेजिंग होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती है, ये मैंने अभी आपको बताया। सेकंड देखो इसमें क्या लिख रखा है, एनसीईआरटी इंटीग्रेशन विद स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जो मैंने आपको बताया भाई एनसीईआरटी पढ़ के उसको कैसे निचोड़ के ट्विस्ट डालना है, वो ओलंपियाड से आप लोग सीखते हैं। तो यानी कि सिंपल शब्दों में आपको जिंदगी का सार समझ आ जाता है। इन शॉर्ट, उस सब्जेक्ट को, जैसे साइंस हो गया, साइंस को सिर्फ आप पढ़ोगे नहीं, आप साइंस को फील करोगे, आप समझ पाओगे कि साइंस प्रैक्टिकली हर मिनट आपके साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिख रहा है कॉम्पिटिटिव टेम्परामेंट। मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से बच्चे के अंदर डर खत्म हो जाता है, एग्जाम फियर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट देखो, आप देख रहे हो हैंड्स ऑन लर्निंग, भाई उसको आराम से समझ आने लग जाता है। अच्छा एक चीज और है, एक बच्चा है जिसको मैम ने 10 क्वेश्चन दिखा दिए, एकदम स्पून फीडिंग कर दी, और वही के वही 10 क्वेश्चन वो रटा और लिख दिया। अब एक बच्चा है जिसने डेफिनेटली वो क्वेश्चंस तो याद किए, साथ के साथ उसने बुक उठा के पढ़ा, उसने क्वेश्चन सॉल्व किए, उसने एक ट्विस्ट देखा, किस तरीके से क्वेश्चंस में ट्विस्ट आता है, तो बेटा उसकी डेवलपमेंट अच्छी हो पाती है। मतलब उसका ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है, यानी कि एक तरीके से ब्रेन बूस्टर होता है हमारे ओलंपियाड। चलिए नेक्स्ट क्या लिख रहा है, मल्टी सोर्स कंटेंट। भाई
आप खाली एक बुक तक सीमित नहीं हो, जो आपकी मैम ने नोट्स लिखा दिए, जो आपने कॉपी में 10 क्वेश्चन लिख लिए, वहां तक आप सीमित नहीं हो। आप बहुत ज्यादा मल्टी डायनेमिक हो जाते हो। आप रिसोर्सेज यूज करना सीख जाते हो। मतलब आप वो बच्चे नहीं रहे खाली जिसने नोट्स पढ़े और काम चल गया। आप वो बच्चे हो गए जिनको उन नोट्स को यूटिलाइज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया। तो ये तो कितनी बड़ी बात है। ये जो स्किल्स है ना, ये जो बच्चा 6 से 10th लेवल में डेवलप कर लेता है, बच्चों मानो ये वो बच्चा है जब 11th में जाएगा तो इसको ये सारी चीजों को ऑटोमेटिक यूटिलाइज करना आ जाएगा। ये वो बच्चा नहीं होगा जो पूरी 11th स्ट्रगल करता रहेगा, ये सोचेगा कैसे करना है, ये बच्चे कैसे करने हैं। तो हमेशा जो बच्चा ओलंपियाड फाइट करता है वो उन बच्चों से जो नॉर्मल स्कूल करिकुलम में ही थ्रू आउट चल रहे हैं उनसे आगे होता है, क्योंकि उसको चीजों को यूटिलाइज करना आता है। समझ रहे हो मेरी बात? चलो नेक्स्ट देखो क्या लिख रहा है। एग्जाम प्रिपरेशन आईआईटी जेई नीट का बेसिक बनता है। इनफैक्ट जो बच्चा ओलंपियाड्स लगातार देता हुआ चलता है उसके बेसिक्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि जब वो 11th में जाएगा, जब वो 12th की सिलेबस पढ़ेगा तो उसके अंदर वो डर नहीं आएगा। क्यों? उसको समझ आएगा कि मुझे उन बेसिक्स को किस तरीके से हाई लेवल पे कनेक्ट करना है। तो भाई इतना बेनिफिट है, मतलब एक तरीके से बोलें तो बेनिफिट ही बेनिफिट, बेनिफिट ही बेनिफिट। ओलंपियाड्स के इतने बेनिफिट है। तो क्या अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि ओलंपियाड कहाँ से पढ़ना चाहिए? डेफिनेटली इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे हम, ओलंपियाड कहाँ से कैसे क्या करना है प्रिपरेशन पे पूरी वीडियो बनाएंगे। बट आज आपके दिमाग में ये सवाल क्लियर हो चुका होगा कि स्कूल सिलेबस एंड ओलंपियाड सिलेबस क्या है। डेफिनेटली आंसर है एकदम सेम है। चलिए एक लास्ट स्लाइड में मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से बेसिक ओलंपियाड्स होते हैं जो कि बच्चा 6 to 10th के लेवल पे दे सकता है। देखिए ऊपर सब्जेक्ट लिख रहे हैं, पहला फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स एसएसटी इंग्लिश हिंदी। उसके नीचे आपको ओलंपियाड्स मिल रहे हैं, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये तीनों कंबाइन होकर क्या बन जाते हैं आपके साइंस। तो साइंस से रिलेटेड आपको दिख रहा है एनएसओ आईओएस एनएसटीएससी एनबीटीओ एनआईएनओ एनआईएसओ, बहुत सारे मल्टीपल आपको कहते हैं। जैसे मेन्यू में मस्त वाले खूब सारी डिशेज है ना, सिमिलरली मेन्यू में खूब सारे ओलंपियाड्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अच्छा बेटा एक और इसमें बहुत मजेदार बात जो है, जो इससे याद आती है, कुछ बच्चे होते हैं जो करिकुलम पढ़ते पढ़ते उन्हें फील होता है यार मेरी एसएसटी बहुत ही अच्छी है, तो उनके लिए एक अलग से पूरा प्लेटफॉर्म एसएसटी के लिए ओलंपियाड। देखो आप देखो आईएसएसओ ये दो अलग अलग कंडक्टिंग बॉडीज का है, यूआईजीकेओ आईजीओ आईएसओ। तो यहाँ पर इसका पर्टिकुलरली जो आप कह सकते हो ओलंपियाड दे दे के उसको ये बात समझ आ जाएगी कि यस मेरा एसएसटी में इंटरेस्ट ज्यादा है। समझ रहे हो? जैसे आप देख पा रहे हो इंग्लिश का आईईओ आईओईएल यूआईईओ आईईओ, इतने मल्टीपल ओलंपियाड्स हैं। तो आपके अंदर अगर इंग्लिश को लेके एक अलग सी ही मतलब है ना कि नहीं जोश है भाई इंग्लिश में ही कुछ जाके आगे जाके करना है, तो आप इनसे रिलेटेड ट्राई कर सकते हो। आप देखो हिंदी से रिलेटेड भी हमारे पास ओलंपियाड है, आईएचओ एबीएचओ। एंड इधर देखो तो आप मैथ्स से रिलेटेड भी ये देख रहे हो आईएमओ आईओएम यूआईएमओ एनआईएमओ, मल्टीपल। जैसे जैसे आप ओलंपियाड्स को देखेंगे, उनके पेपर्स को देखेंगे, आपको समझ आएगा कि यस ये मुझे क्लैरिटी देगा। अगर मेरा इंग्लिश अच्छा है, मेरा एसएसटी अच्छा है, सिर्फ ऐसा नहीं आप पर्टिकुलरली साइंस और मैथ्स के लिए मैं बात करूं, अगर आप पर्टिकुलरली आगे फ्यूचर में ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है और मेरा इंटरेस्ट साइंस या मैथ्स में नहीं है, तो उसे हटाओ, उससे रिलेटेड प्रिपेयर मत करो, इनसे रिलेटेड प्रिपेयर करो, तो आपके अंदर इन एग्जाम्स का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। समझ रहे हो? तो इन शॉर्ट अगर मैं कंक्लूड करूं तो बेनिफिट्स बहुत हैं। एक बार थोड़े अंदर अपने अंदर जो ये बातें हैं ना कि ओलंपियाड कहाँ से शुरू करना है, बस ये सब निकाल दो और अपने अंदर ये फील लाओ कि अगले सेशन के अंदर हमें किसी ना किसी मजेदार ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करना है। ट्रस्ट मी गाइस, जब आप एक बार प्रिपेयर करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर और डेवलपमेंट आएगा एंड आप खुद को बेहतर पाएंगे एक नॉर्मल स्कूल गोइंग बच्चे से। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप मैंने इस छोटी सी वीडियो में आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व किया है। अगर इसके अलावा मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया हो जो आपके मन में एज डाउट हो तो डेफिनेटली आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं एंड आई एम गोइंग टू आंसर फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।